क्या सीआईडी ऑफिसर लोकेश प्रामाणिक को पहले से ही पता था कि मीतू माथुर जिंदा है और वो जानकर भी अनजान बने हुए थे? और एंड में आखिरकार वो बता ही देते हैं। और आखिरकार वो कौन से किताब की एंडिंग की बात कर रहे थे जिसकी एंडिंग के लिए वो मीतू माथुर की मदद मांगते हैं? तो आज दोस्तों एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेस्ट सेलर का, और ये भी बताने वाला हूँ कि क्या इसका सीजन 2 आएगा, और सीजन 2 अगर आएगा तो उसमें क्या हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप मूवी और वेब सीरीज के शौकीन हैं तो ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं शुरू से एक्सप्लेन तो नहीं करने वाला हूं दोस्तों, आखिरी एपिसोड के उन आखिरी लम्हों के बारे में बात करूंगा कि जहां ताहिर वजीर को अपने जाल में फंसाने में कामयाब रहती है मीतू माथुर और गाड़ी में बिठाकर उसे लेके जाती है। और ये सब उसकी प्लानिंग रहती है। उसके भाई पार्थ आचार्य को पुलिस घेरे रखती है, वहां से वो घर से नहीं निकल पाता। उसके फोन पे मैसेज आता है और वहां से वो भागने की कोशिश करता है तो उसके पास मैसेज आता है कि उसकी बहन को ताहिर वजीर ने किडनैप कर रखा है और उस पे अत्याचार कर रहा है, और वो पुलिस से मदद मांगता है और अपनी बहन के पीछे जाने के लिए कहता है। और इसी बीच मीतू माथुर ताहिर वजीर को पूरी बताती है कहानी कि किस तरीके से उसे स्टॉक कर रही थी और पीछा करते करते वो आखिरकार उसके घर तक पहुंच गई थी। और ये सब बातें बता के दोस्तों उन दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई भी होती है, और इसी के साथ ताहिर वजीर को बाहर निकाल के उस गाड़ी में आग लगा दी जाती है। और एक बाद में पता चलता है कि एक नकली बॉडी ला के उसमें रख दिया जाता है और पुलिस के सामने ये रख दिया जाता है कि मीतू माथुर को जला दिया ताहिर वजीर ने। क्योंकि इससे पहले आपको बता दूं कि कोई उस पर मुकदमे दर्ज नहीं थे। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ एक किताब लिखी थी जो कि उसकी फैमिली की जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी, लेकिन उसने न किसी का खून किया था फिजिकली और ना ही किसी को टॉर्चर किया था। लेकिन मीतू माथुर पर टॉर्चर और उसको जलाने के आरोप में उसे सजा हो जाती है। और एंड में दिखाया जाता है कि उसका भाई और मीतू माथुर उत्तराखंड के एक नदी में अपने मम्मी पापा की अस्थियां बहाते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक वो ताहिर वजीर को उसके करने का फल नहीं दे देंगे, जब तक उनकी अस्थियां नहीं बहाएंगे। लेकिन दोनों बैठे ही रहते हैं। जब ही वहां पे लोकेश प्रामाणिक का कॉल आ जाता है और वो कुछ कहानी के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं कि एक ऐसी कहानी मैं लिख रहा हूं जहां एंडिंग नहीं मिल पा रही है मुझे। तो वहां पे वो शॉकिंग जब हो जाते हैं जब वो मीतू माथुर को फ़ोन देने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसे पता रहता है कि वो जिंदा है। वो शौक हो जाती है कि आखिरकार इन्हें कैसे पता रहता। तो आपको बता दूं कि जो लाश मिलती है उसमें 6 उंगलियां होती है और मीतू माथुर के पास केवल 5 उंगलियां थी। तो उस बात से वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लाश मीतू माथुर की नहीं थी। लेकिन फिर भी उनकी फैमिली के साथ ये अत्याचार हुआ था, और ये अत्याचार करने की जो कारण थी वो ताहिर वजीर था। इसलिए वो कुछ नहीं करते हैं और उन दोनों को जाने देते हैं और सजा होने देते हैं ताहिर वजीर को। तो जिस कहानी की एंडिंग की बात कर रहे थे दोस्तों लोकेश प्रामाणिक, आपको बता दो कि उनकी फैमिली पर भी बहुत अत्याचार हुए थे। उनकी बीवी, उनकी बेटी को मार दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो जब सीआईडी में थे तो बड़े बड़े लोगों के खिलाफ चले गए थे जो उनके परिवार को भारी पड़ी और उनके परिवार की जान चली जाती है। तो उन्हीं पर वो बुक लिखते रहते हैं जिसकी एंडिंग वो ढूंढ रहे थे, और वो मीतू माथुर को कॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बुक के मामले में काफ़ी नॉलेजेबल थी और उसको एंडिंग पता हो सकती है, इसलिए उसके पास वो कॉल करते हैं। और सीजन 2 में क्या देखने को मिल सकता है दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल है। तो आपको बता दूं कि सीजन 2 में हो सकता है शायद हमें एक नई कहानी देखने को मिले, और अगर ये नहीं होगा तो इसी कहानी को अगर आगे बढ़ाया जाए तो सीआईडी ऑफिसर लोकेश प्रामाणिक रिटायर हो चुके हैं और अब वो ऐसा हो सकता है कि एक पद से हट चुके हैं। तो वो अब एक व्यक्ति के तौर पर सोचते हुए उन लोगों से बदला ले सकते हैं जिन्होंने उनकी बीवी और बच्चे को मारा था। और इसमें उनका साथ देते हुए नजर आएंगे दोनों भाई बहन पार्थ आचार्य और मीतू माथुर, जहां पे ये तीनों मिलकर उन बड़े बड़े लोगों को सबक सिखाते हुए नजर आएंगे और पुलिस के विरुद्ध और कानून से खिलवाड़ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन श्रुति हसन और उनके भाई का सपोर्टिंग रोल रह सकता है और मेन लीड में मिथुन चक्रवर्ती ही नजर आएंगे। लेकिन बहुत
क्रिटिक्स ये कह रहे थे कि शायद ये सीजन एंड हो सकता है, सीजन 2 आ ही नहीं सकता। तो मैं आपको बता दूं कि अमेजॉन प्राइम ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि इसका सीजन 2 आएगा, लेकिन हाँ, इसकी जैसे जैसे व्यूअरशिप बढ़ती रहेगी वैसे वैसे ये कंफर्म हो जाएगा कि सीजन 2 जरूर आएगा। हाँ, अगर ये सुपर हिट हो जाती है, लोगों के बीच अच्छी खासी पॉपुलर हो जाती है, तो मेकर जरूर चाहेंगे कि इसका सीजन 2 आए। और हाँ, अगर ये पॉपुलर नहीं होती, कम देखा जाता है, तो सीजन 2 आने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। लेकिन जहां तक मेरी पर्सनल राय है, सीजन 2 इसका जरूर आएगा, क्योंकि सीजन 1 बेहतरीन रहा है, लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है और उम्मीद करता हूं आगे भी मिलेगी और इसका सीजन 2 जरूर आएगा।